हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर एक बार पुनः हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री का चैप्टर रशियन रिवॉल्यूशन लेकर के आपके सामने हूँ। ये वीडियो नंबर 5 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूरोप में समाजवाद के प्रचार और प्रसार के साथ पूरे फैलाव के साथ धीरे धीरे समाजवादी शिकंजा पूरे रूस में पकड़ता चला गया, कसता चला गया और यह दौर वैश्विक साम्राज्य का है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर की भागीदारी, दूसरा इसी समय फरवरी रिवॉल्यूशन 1917 में फरवरी रिवॉल्यूशन और पेट्रोगार्ड में जाड़े के दिनों में किस प्रकार से वहां पर फरवरी में रिवॉल्यूशन हुआ, मजदूर किस प्रकार भड़क गए, कई सोवियत का गठन हुआ, यहीं पर महिलाएं भी आंदोलन करती हैं। इन सारी बातों को हम देखेंगे। हम प्रथम विश्व युद्ध को व्यापक रूप में न देख करके यहाँ पर यह देखेंगे कि दो ध्रुवों में वर्ल्ड वाज डिवाइडेड, अर्थात कि एक एलिड पावर है, एक सेंट्रल पावर्स है और रसिया की सहभागिता कैसी है, क्योंकि इसमें जितने भी साम्राज्यवादी देश हैं वैश्विक साम्राज्य बना रखे हैं और अपनी सीमाओं का विस्तार करते चले जा रहे हैं। यह वह युग है जब विस्तारवादी युग है। 20वीं सदी का ये द्वितीय दशक विस्तारवाद का दशक है, साम्राज्यवाद का दशक है। तो पहले देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में स्टार्ट हुआ, एक सेंट्रल पावर्स है जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की है। जर्मनी मुख्य पावर्स के रूप में सेंट्रल पावर का मुख्य लीडर है, एक तरह से देखा जाए। एलिड पावर्स अर्थात मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया है। आगे चल करके इसमें रोमानिया, इटली वगैरह भी सम्मिलित होते हैं। इस समय शुरुआती दौर में जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने सहभागिता की, जार निकोलस सेकेंड की जनता ने समर्थन दिया, लेकिन आगे चल करके जब युद्ध लंबा खींचता चला गया और जर्मनी की 1916 तक आते आते एक अच्छी विजय की शुरुआत हो गई और उस विजय में रूस के सैनिक हार रहे थे। तो रूस की जनता रसिया के जार से नाराज हो रही है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया विजय हासिल करते हुए कुछ ऐसे क्षेत्रों पर जर्मनी का कब्जा हो गया जो औद्योगिक क्षेत्र थे रसिया के। इससे रसिया की जनता अपने ही शासक जार से काफी नाराज होती है। कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्लेस एंड अनबिरेबल स्ट्रेन ऑन रसिया, वीक गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी रिजल्टिंग इन मास शॉर्टेज एंड हंगर। अर्थव्यवस्था वैसे भी रसिया की बहुत अच्छी नहीं थी, कृषि प्रधान देश था, 85% पॉपुलेशन निर्भर थी। औद्योगिक विकास अभी शुरुआती चरण में थे और मीनवाइल पीपल टर्न अगेंस्ट जार। जब आगे की तरफ सेना जर्मनी की बढ़ रही है, ऑस्ट्रिया की बढ़ रही है, खासतौर से जर्मनी की सेना जब बढ़ रही थी, सेंट्रल पावर की सेना बढ़ रही थी, रसिया जब पीछे की तरफ भागा उसकी सेना काफी कुछ क्षति हुआ। इवन की जो खेतों की खड़ी फसल थी वो भी नुकसान हो गई। सेना काफी नाराज हुआ, रूस की जनता काफी नाराज हो गई। दोहरा मार पड़ा, भूखमरी का भी मार पड़ा, अनाज चौपट हो जाने से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही। किसान और मजदूर, आम जनता रूस की प्रभावित हो रही है। इस प्रथम विश्व युद्ध में रसिया के सम्मिलित होने का ही पूरी रूस की समाज और जनता विरोध करना शुरू कर देती है। अब जार निकोलस सेकेंड का विरोध चरम पर पहुंचता चला जा रहा है। आगे चल करके देखिए, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रोज एज ए रिजल्ट, सेंट पीटर्स चेंज टू नेम बिकम पेट्रोग्राड। आगे चल करके जर्मनी से जनता इतनी नाराज हो गई कि जो एक महत्वपूर्ण नगर सेंट पीटर्सबर्ग जहां विंटर पैलेस था, कहा जाता है कि
जार की रानी जारीना का संबंध जर्मनी से था और अपनी पकड़ जार और जारीना में बनाने वाला मोम रास्पुटिन का भी संबंध जर्मनी से था। एक तरह से अलोकप्रियता जनता के बीच में रास्पुटिन का भी हो गया। तो जर्मन नाम से नफरत होने से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राड हो गया। यहाँ पर एकदम खुल करके समझ में आ रहा है कि किस प्रकार जनता आक्रोशित हो रही है और सरकार अर्थात वहां की जार की निरंकुश शासन का जगह जगह विरोध हो रहा है। आते हैं देखते हैं पेट्रोग्राड में फरवरी 1917 में जो रिवॉल्यूशन होता है इसको किस रूप में देखा जाए कि गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा एंड एंड ऑफ रशियन एम्पायर। फरवरी 1917 के रिवॉल्यूशन में एक चीज हम देखेंगे कि ये जो 1917 का रिवॉल्यूशन है फरवरी माह में, आगे चल करके राजा अपने को कमजोर नहीं करना चाहता है। इलेक्टेड पार्लियामेंट अर्थात ड्यूमा की राय नहीं ले रहा है, किसी प्रकार की एडवाइस नहीं ले रहा है। अब इसके मेंबर्स नाराज हो रहे हैं, जो निर्णय होता है वो निर्णय ले लेती है, आगे चल करके ड्यूमा को सस्पेंड करती है जार निकोलस की सरकार। इन पेट्रोग्राड वाज ब्लीक अ स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑन वुमेन्स डे। हम देखते हैं कैसे एक तो जो पेट्रोग्राड में रिवर नदी है बच्चों, रिवर नदी की दो साइड से राइट अर्थात दाहिना, लेफ्ट मतलब बायां। राइट नदी के राइट साइड में वर्कर्स हैं, उनके क्वार्टर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं अर्थात मजदूर हैं जो यहाँ पर ही रहते हैं। लेफ्ट साइड अच्छे खासे बिल्डिंग्स हैं, फैशनेबल सेंटर्स हैं, विंटर पैलेस है जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, इन फैक्ट्री के मालिक इन फैशनेबल शहरों में रहते हैं। ऑफिशियल ऑफिस है, ये वही स्थान है जहां ड्यूमा की मीटिंग होती है, यही वही स्थान है जहां विंटर पैलेस का डिस्कस होता है। आगे चल करके कंडीशन दिन पर दिन वर्स्ट होती जा रही है। प्रथम विश्व युद्ध में तो मजदूर एक तरह से पेट्रोग्राड के लेफ्ट साइड पर हमला कर देते हैं। कंडीशन was workers worst day by day. The left bank was surrounded by workers. Government imposed curfew. जब राइट साइड के वर्कर्स ने, जो काफी कमजोर क्षेत्र है अर्थात यहाँ पर मजदूरों को रहने का और कमजोर वर्ग को रहने की आजादी थी, इनकी एक बड़ी आबादी लेफ्ट साइड के फैशनेबल बिल्डिंग्स में, महलों पर हमला कर देते हैं। अब जैसे लगता है कि क्रांति बड़ा रूप ले रही है। पेट्रोग्राड की सड़कों पर इतनी महंगाई आ गई है कि लोग सड़कों पर उतर करके ब्रेड की दुकानों पर चढ़ करके ब्रेड लूट करके खा रहे हैं। और महंगाई इस कदर की है बच्चों कि रुपए की कोई वैल्यू न रहेगी, रुपए के लगातार अवमूल्यन हो रहा है और गुड्स के प्राइस हाई कर रहे हैं। जार निकोलस ने कर्फ्यू लगा दिया और पुलिस को फायर करने का ऑर्डर देता है। पुलिस फायर तो जरूर करती है। ऐसे समय में और फायर बढ़ जाता है बच्चों। यहाँ मैंने दो डेट लिखा है, 22 फरवरी 8 मार्च। एक्चुअली जो घटना 22 फरवरी से 27 फरवरी 1917 का है, ये रूस में उस समय जूलियन कैलेंडर चलता था। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, जूलियन कैलेंडर और आज के ग्रिगोरियन कैलेंडर में 13 डेज का डिफरेंस है। इसीलिए ये जो घटना 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 27 फरवरी 1917 को घटित हुई, सच में ये 8 मार्च से 12-13 मार्च तक की घटना है। अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर से देखेंगे, आज के कैलेंडर से, जो क्रिश्चियन कैलेंडर से, इंटरनेशनल लेवल पर मानक है इसका, और हम सब देश ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जूलियन कैलेंडर को भी चर्चा की गई है। जूलियन कैलेंडर ही उस समय रसिया में लागू था। तो जूलियन कैलेंडर से ग्रिगोरियन कैलेंडर के दिनों के अंतर 13 दिन का है। इसीलिए एक घटना जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि जब 22 फरवरी को लॉकआउट, तालाबंदी वहां के फैक्ट्री के मजदूरों ने कर दिया और वहां से चल करके लेफ्ट साइड के विंटर पैलेस पर, लेफ्ट साइड के बिल्डिंग्स के महलों पर, उद्योगपतियों के महलों पर, लैंडलॉर्ड्स के भवनों पर हमला कर देते हैं।
इस समय वुमेन्स भी स्ट्राइक पर आ गई। अब वुमेन्स लंबा स्ट्राइक करती हैं। अब वुमेन्स खुद सड़कों पर पेट्रोल घाट उतर करके ब्रेड छीन लेती हैं, ब्रेड को लूट करके अपनी भूख को शांत करती हैं, अपने बच्चों के लिए, खुद के जीने के लिए लड़ाई लड़ती हैं। यह दिन 8 मार्च का दिन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से इतिहास में से इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में याद किया जाता है और आज भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है। ये घटना चक्र है फरवरी 1917 के पेट्रोघाट पर, जब पुरुषों के साथ महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन का साथ दिया, मजदूरों का साथ दिया, पेट्रोघाट की सड़कों पर आगे बढ़ के आते हैं और ब्रेड लूट करके खाते हैं। महंगाई इस कदर की बढ़ गई है, ये चिल्ला रहे हैं हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, सरकार इनकी मजदूरी नहीं बढ़ा रही है। ये चिल्ला रहे हैं हमारे वर्क आवर घंटे रिड्यूस किए जाए, इनके वर्क आवर्स में रिड्यूस किए जा रहे हैं। ये चिल्ला रहे हैं कि जिस फैक्ट्री से इतनी बड़ी बड़ी भवनें, बिल्डिंग्स बनती है, क्या उसकी बोनस, उसकी इनकम का एक भाग भी मजदूरों को नहीं मिलेगा? इतनी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स जो बन रही है, इसमें हम मजदूरों के खून और पसीने की कमाई लगी हुई है और इनके साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लिया। आगे चल करके देखते हैं कि जो प्रतिनिधि पार्लियामेंट अर्थात ड्यूमा में थे, आगे सरकार 25 फरवरी को सस्पेंड कर देती है ड्यूमा को, और जब सस्पेंड कर देती है ड्यूमा को, आगे चल करके जनता और आक्रोशित हो जाती है, एक संवैधानिक सभा की मांग करती है। एक संवैधानिक सभा होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक नई इलेक्शन होगा, एक नई सरकार बनेगी। इस तरह तो ठीक नहीं है। यहां तक आंदोलित जनता पेट्रोघाट में आगे की तरफ बढ़ती है। अब जैसे लगता है हिंसक वारदात जगह जगह हो गई, पुलिस हमला कर रही है। इतना पुलिस आगे चल करके बच्चों झुझला गई कि सरकार के आदेश से मानने को बंद कर देती है। अब पुलिस भी जार निकोलस सेकेंड की बात नहीं मान रही है। ये वही समय है जब पेट्रोघाट में छोटे छोटे सोवियत का गठन होता है, जो मजदूरों की सोवियत है, इसमें कुछ किसान भी सहभागी है। इन्हीं सोवियतों में पुलिस भी आकर के मिल जाती है। अब सरकार का तख्ता पलट होने की दिन आ गए कि अब पुलिस, अब मजदूर मिल करके सोवियत बनाते हैं। यही सोवियत चल करके आगे सोवियत रूस बनता है और जार निकोलस की तख्ता पलट होता है। कारण यहाँ पर जार निकोलस सेकेंड का जो कमांडर इन चीफ है, सेनापति है उसका, उसने ये बताया कि अब आप गद्दी छोड़ देंगे तभी उचित है, क्योंकि इस हिंसक भीड़ को रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश सिपाहियों ने आपका साथ छोड़ करके मजदूरों के साथ मिल करके सोवियत का गठन करके सरकार की नीतियों का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। पूरी जनता सड़क पर उतर आई है। अंत में 2 मार्च को जार निकोलस सेकेंड एब्डिकेटेड, अपनी गद्दी को छोड़ देता है। रशियन एम्पायर एंडेड। यहीं पर फरवरी क्रांति समझ में आती है। रसिया के साम्राज्य का अंत होता है और एक नई प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म, एक नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को बनाया जाता है, जब तक एक अस्थायी संवैधानिक सभा नहीं बन जाती है, संवैधानिक सभा के द्वारा चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक प्रोविजनल गवर्नमेंट ही कार्य करेगी। जार निकोलस की सत्ता का अंत हो जाता है। अब फरवरी 1917 के बाद की क्या घटना चक्र है बच्चों, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स टू ऑल।